जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं हेडलाइंस की। जवानों को प्रीमेच्योर और पेंशन पर लगेगा झटका और सभी पेंशनर्स एक बार करें सर्विस सेंटर में रिपोर्ट। आखिर क्यों, देखेंगे बाद में। और कम्यूटेशन का सिर्फ और सिर्फ है एक फायदा, लेटर हुआ जारी। दोस्तों बात करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे बात करेंगे उन जवानों की जो प्रीमेच्योर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि जुलाई 2020 के बाद कोविड की वजह से प्रीमेच्योर पेंशन रोक दिया गया था। कुछ ऐसे लड़के थे जिनका आई कार्ड वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, बस जाने ही वाले थे। आखिरी कदम उनका रोक दिया गया था। उसके बाद एक एडवाइजरी निकली कि 31 मार्च 2023 के बाद लोग पेंशन जाएंगे और उन्होंने पेंशन का कोटा रिडक्शन कर दिया था। कुछ स्पेशल केसों में लोग जा रहे थे। फिर बीच में एक बात आई कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेशन कंसीडर की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये कब जाएंगे, यानी जैसा कि अभी एक रिपोर्ट्स है कि ये जाएंगे जैसे अग्निवीर आपकी यूनिट में रिपोर्ट करेंगे। और अग्निवीर एक बार अभी इनरोलमेंट चल रहा है, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद यूनिटों में रिपोर्ट करेंगे। यूनिट में रिपोर्ट करने के बाद ही ये प्रीमेच्योर पेंशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ध्यान रहे, वैसे भी जवानों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो प्रीमेच्योर अब सेना से धीरे धीरे शायद कम होने की कगार पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आखिर कोविड को 3 साल के लिए उन्होंने कैसे एनालिसिस किया, इसके पीछे आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई सोची समझी रणनीति है। जो बदलाव झटके से नहीं, धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि आपको झटका ना लगे। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, जो पेंशनर्स हैं दोस्तों, जो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं। मैं बात कहूं कि मैं 2-3 दिन गांव में था, किसी को यह नहीं पता कि स्पर्श क्या चीज है। मेरी पेंशन आ गई बस उठते ही भला, लेकिन उनको झटका जब लगेगा जब 30 नवंबर के बाद इसी मेले में घूमते रहे। तो इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करता हूं। मैं जितने सर्विस सेंटर हैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका जहां नियरेस्ट सर्विस सेंटर है आप जरूर एक बार उनसे जाके कम्युनिकेट हुई। भले आपका पेंशन आईडी आ गया है, भले आपने डीएलसी सबमिट कर दिया है या नहीं किया है, कोई भी चीज है वहां से क्लेरिफिकेशन लीजिए, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग ठग टाइप के घुस गए। कहीं ना कहीं आप उनको डाटा शेयर मत करिए, सीधा सीएलसी सेंटर में रिपोर्ट करिए। माना कि बैंक ने छूट दी है 1 साल के लिए, सरकार ने छूट दी है, पीसीडी ने छूट दी है कि इस बार आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में दे सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि 30 नवंबर का मैं किसी की पेंशन न रुक जाए। और इसके बाद रुकती तो आपकी गलती, आपकी अवेयरनेस है। आप कहीं ना कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हो, आप जहां बस जो आपको पास आ रहा है उसी से शांति है, फिर आपको झटका लगेगा। जरूर ये काम करें। मेरे कहने से एक बार जो आपके सर्विस सेंटर वहां पर जाएं, आपके बैंक के अंदर ही कोई ना कोई रैप बैठा होगा। और आगे बात करते हैं कम्यूटेशन के ऊपर। एक एडवाइजरी निकली 26 अक्टूबर की दोस्तों, उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कम्यूटेशन लूं या न लूं। कम्यूटेशन का आखिर फायदा क्या है, हम सीधा स्पष्ट कर देते कि कम्यूटेशन का ब्याज के ऊपर बहुत एक केस चल रहा है। इसका ब्याज नॉर्मल ब्याज से कहीं ज्यादा है, यानी जो हम अमाउंट लेते हैं और हम अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं, हमें बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए यदि हमें ब्याज के तौर पे लेना है तो बिल्कुल कम्यूटेशन न लें। यदि लेना है तो एक ही है कि इसका एक लाइफ इंश्योरेंस टाइप का है कि यदि 15 साल की अवधि के बीच में यदि वो पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन से आपका कम्यूटेशन अमाउंट नहीं कटेगा। और यही एक आप फायदा समझते हो, तो ये फायदा आपके मरने के बाद मिलता है आपके परिवार को। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।